और ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है। 2014 से लेकर 2025 तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिल्ली में है, यानी कि देश में है, 1 रुपए के भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा पाया। 2001 से लेकर 2014 तक मोदी जी मुख्यमंत्री थे, कोई 1 रुपए के घोटाले का आरोप नहीं लगा पाया। लेकिन आज आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार ने, जो हमारा दिल्ली प्रदेश है जो कभी घाटे में नहीं था, वो पहली बार राजस्व घाटे में होगा। रेवेन्यू डेफिसिट में हमारी दिल्ली, ये केजरीवाल जी और आतिशी जी और आम आदमी पार्टी के कारण हो पाया है। साथियों, अगली बात मैं करना चाहूंगा, शिक्षा को लेकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 34 वर्षों के बाद लाई तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी लेकर आए। और केवल शिक्षा नीति ही नहीं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं, हमने यहां पर, मैं आप देखिए 2014 से पहले क्या था, मात्र 16 आईआईटी थे देश में, आज बढ़कर 23 हो गए। 13 आईएम थे, आज बढ़कर 20 हो गए। 9 ट्रिपल आईटी थे, आज बढ़कर 25 हो गए। 8 एम्स से बढ़कर 24 हो गए। 308 मेडिकल कॉलेज थे, आज 706 हो गए। हर जिले में मेडिकल कॉलेज का सपना हमारी सरकार पूरा कर रही है। 157 नर्सिंग कॉलेज अभी हाल ही में हमने मंजूर किए। और यही नहीं, आईटीआई 11,847 से बढ़कर 1.5 गुना ज्यादा 14,955 हो गए। यूनिवर्सिटीज मात्र 723 थी, आज वो 1147 पार कर गई। मेडिकल कॉलेज तो मैंने आपके सामने रख ही दिया। साथियों, यही नहीं, हमने 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब खोलने का काम किया है। साइंस को बढ़ावा दिया। साइंस को ही नहीं, साथ ही साथ हमने स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा दिया। आज 1,20,000 स्टार्टअप हैं, 107 यूनिकॉर्न है और दुनिया में हमारा देश कहीं नहीं था, आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। अब हमारी कल्पना यह है कि दिल्ली में सरकारी शिक्षण संस्थानों में जो जरूरतमंद छात्र हैं, उनको केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा देंगे। केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को सरकारी शैक्षिक संस्थानों में। जी हां, आपने ठीक सुना, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे जरूरतमंद छात्रों को सरकारी शैक्षिक संस्थानों में। और साथियों, यही नहीं, आपको मैं एक बात और बताऊं, जो हमारे अगली मैं बात करने वाला हूं, स्किल बहुत महत्वपूर्ण है। और स्किल देने के लिए हमने जहां एक और कौशल विकास की बहुत सारी योजनाएं चलाई, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, हमने लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा युवाओं को कौशल विकास किया है, उनको प्रशिक्षण दिया है, उनको स्किल देने का काम किया है। और जो हमारे युवा यूपीएससी राज्य के पीएससी के उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आप जाएंगे तो उसमें आपको दिखेगा, जहां एक और जरूरतमंद छात्रों के लिए यूपीएससी और राज्य पीएससी के लिए हमने तैयारी के लिए विभिन्न माध्यमों से सहायता प्रदान की है। भारतीय जनता पार्टी के गुजरात राज्य हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, यहां मैंने बहुत सफल योजनाएं चलाई हैं। और साथ लगता है, अगर आप हरियाणा में भी देखेंगे, हमारे राज्य की जो एचपीएससी है या फिर यूपीएससी की परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए हमने एक मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की है। और जो आने जाने में किराया लगता है, लागत आती है, उसकी प्रतिपूर्ति भी हमने की है। लेकिन दूसरी ओर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की आपदा वाली सरकार ने घोर लापरवाही की। 15 मिनट की बारिश में सीवरेज भर जाते हैं। ये जो झीलों की नगरी बनाना चाहते हैं, तो झीलें यहां पे उत्पन्न हो जाती हैं। और हमारे सिविल सर्विस के जाने वाले जो हमारे ऐसे अभ्यर्थी थे, उनकी डूबकर मौत हो जाती है। ये दिया है आपदा की दिल्ली की सरकार ने। लेकिन अब हम दिल्ली के युवाओं के लिए
राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में उनको सक्षम बनाने के लिए एक मुश्त 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे, ताकि वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छी तैयारी कर सकें, उनके माँ बाप पर कोई बोझ ना बने, हमारे दिल्ली के युवा शानदार रिजल्ट दे सकें और परीक्षा केंद्र की यात्रा की लागत भी और आवेदन शुल्क की 2 अटेम्प्ट तक प्रतिपूर्ति हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये वायदा है हमारा दिल्ली के युवाओं से, और दिल्ली के युवाओं से कहता हूं, ये मोदी की गारंटी है, जिसकी पूरा होने की भी पूरी गारंटी है। अगला मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के इनकी कितनी अनदेखी की है। मेरा केजरीवाल जी से सवाल है, मेरा आम आदमी पार्टी से सवाल है, अतिशी जी कहने को मुख्यमंत्री है या नहीं किसी को पता नहीं है। 5 वर्षों में जितनी मेरे हाथ पर उंगलियां है ना साहब, 5 वर्षों में केवल 5 एससी छात्रों को स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति दी है इस आम आदमी पार्टी ने। आपदा सरकार ने 5 सालों में केवल 5 एससी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की है, केवल 5। इन्होंने तो कहा था एससी समाज से हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। बनाया क्या? 5 नहीं 11 साल बीत गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं, आप देखिए हमारी केंद्र की सरकार में जब से मोदी जी की सरकार आई, अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए हमने 250 गुना 250% यानी कि 2.5 गुना की वृद्धि की है। और एससी एसटी ओबीसी के उद्यमियों के लिए पीएम मुद्रा योजना हो, इसमें 40 करोड़ के ऋण के प्रदान किए। स्टैंड अप इंडिया हो, उसमें हमने एससी एसटी और महिलाओं के लिए उपलब्ध करवाया है। और एससी छात्रों के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 34 लाख से अधिक एससी छात्रों के लिए, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के मेरे अनुसूचित जाति वर्ग के भाइयों बहनों के लिए 3,546 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की है। कहां आपदा सरकार के 5 लोगों को 5 एससी छात्रों को दिया, और दूसरी ओर हमने 34.5 लाख एससी छात्रों को 3,546 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप प्रदान की है। यस, यू हैव हर्ड इट राइट। 34.5 lakh SC students have got 3,546 crore rupees of scholarship from the Narendra Modi government. And the Gujarat government provides to the SC students who are getting training in the ITI colleges 400 rupees per month as a stipend. और मैं आज जो कहने वाला हूं अपने दिल्ली के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ, अध्यक्ष जी के साथ, रामवीर जी के साथ और बाकी नेताओं के साथ, कि हम दिल्ली में तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के जो हमारे छात्र छात्राएं हैं उनके लिए स्टाइपेंड योजना कर शुरू करेंगे। किसके नाम पे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टाइपेंड योजना होगी, जिसके अंतर्गत हम ITI और स्किल सेंटर पॉलिटेक्निक आदि में पढ़ रहे हमारे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को 1,000 रुपया प्रति माह स्टाइपेंड देंगे। जी हां, 1,000 रुपया प्रति माह स्टाइपेंड शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के अपने भाई और बहनों के लिए जो ITI स्किल सेंटर पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे हैं, उनको दिल्ली में हम देंगे हमारी सरकार बनने के बाद। जो आपदा सपनों में नहीं सो सकती, हम दिल्ली के युवाओं के उन सपनों को साकार करेंगे मोदी जी। अगला जो मैं आप सबके सामने रखने वाला हूं, आपने देखा होगा ठंड हो, बारिश हो, तपती गर्मी हो, अगली स्लाइड पे अगर आप जाएंगे